नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खम्मम में टीआरएस के प्लीनरी इजलास में मुख्तलिफ करारदादों की मंजूरी। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की करारदाद नजरअंदाज। क्या स्टैंड अप इंडिया अक़लियतों के लिए नहीं है? मरकजी हुकूमत से सदर मजलिस का सवाल। लोकसभा में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और मरकजी वजीर नजमा हेबतुल्लाह के दरमियान नोकझोंक। देही और शहरी इलाकों में 2 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर। रियासती हुकूमत के अहकाम जारी। अक़लियती अक़ामती इदारों में दाखिलों के लिए अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से रहनुमाई। हज हाउस में काउंटर्स का क़याम। आलिजा कोटले में धमाके जैसी आवाज के बाद दहशत का माहौल। मकान के ऊपरी हिस्से से बिजली के टकराने का शुबा। और चंद्रानगोटा पोस्ट ऑफिस के एक मकान के पास पुलिस का धावा। नकली करेंसी के कारोबार में मुलव्विस एक शख्स गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चहारशंबे को लोकसभा में मरकजी वजीर नजमा हेबतुल्लाह से सवाल किया कि आया कौमी अक़लियती तरक्याती फाइनेंस कॉरपोरेशन भी हुकूमत के स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया का हिस्सा रहेगा। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि स्टैंड अप इंडिया ख़वातीन और SC/ST के लिए मखसूस रखा गया है, अक़लियतों के लिए नहीं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजहबी ग्रुपों में खुद रोजगार के मामले में मुसलमानों का तनासुब 46% है। वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि अगर एक शख्स 5 अफराद को मुलाजमत फराहम करता है तो वह मुल्क के लिए मौसर ताउन फराहम कर सकता है। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने अक़लियती नौजवानों के लिए किए जा रहे इक़दामात के ताल्लुक से भी मरकजी हुकूमत से सवाल किया। बैरिस्टर ओवैसी के सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वजीर नजमा हेबतुल्लाह ने बताया कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम का अभी आगाज हुआ है। ताहम उनका कहना था कि बैरिस्टर ओवैसी का सवाल उनके महकमे से ताल्लुक नहीं रखता। इस पर बैरिस्टर ओवैसी ने शदीद एतराज़ किया। मरकजी वजीर की इस वजाहत पर ऐवान में हंगामा आराई भी देखी गई। नजमा हेबतुल्लाह ने बैरिस्टर ओवैसी को तयक़ुन दिया कि अभी इसका डाटा तैयार नहीं हुआ है। डाटा तैयार होने के बाद इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बाद में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कौमी अक़लियती तरक्याती फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए 12वें 5 साला मनसूबे में 62.9% रखा गया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत 12वें 5 साला मनसूबे के इख्तिताम से पहले इसे 100% करेगी। बैरिस्टर ओवैसी के सवाल का जवाब देते हुए नजमा हेबतुल्लाह ने कहा कि हमारी हुकूमत मजहब की बुनियाद पर किसी को नहीं देखती। Madam, with your permission, I want to ask a very pointed and specific question to Honourable Minister, and I hope that she will give a specific and a pointed reply to my question. Madam, I would like to know from the Honourable Minister that isn't it true that the 66th round of National Sample Survey data said that among the major religious group, the proportion of urban households with major source of earnings as self-employment was highest for Muslims, that is 46%. The Prime Minister also said that if one can employ 5 people, he or she is contributing enough to the nation. Stand Up India is dedicated to women and to scheduled caste and scheduled tribe, but not for minorities. My question to the Honourable Minister is, how many government, private or PPP model incubators, technology design and support centers or technology business incubators are located in 90 MCDs, and are there subsidies on incubation amount and support amount for Muslim and minority youth in this area? And is the ministry earmarking grants like big PRISM schemes for the Muslim and minority youth? जो स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है उसका मतलब है इनोवेशन।
हमारे देश में इनोवेशन की कमी हो गई थी और इसको लॉन्च अभी किया गया है। इसका डेटा अभी जमा नहीं हुआ है। हमारे माननीय मेंबर ने सवाल किया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मेरे मंत्रालय से ताल्लुक भी नहीं रखता है, ये डायरेक्ट दूसरी मिनिस्ट्री का सवाल है। मगर दे रही है ना, शी इज नॉट सेइंग नो। मैं मना नहीं कर, शी इज नॉट सेइंग नो, प्लीज सिट डाउन। अभी कंप्लीट कर दे, लेट हर कंप्लीट फर्स्ट, लेट हर कंप्लीट कर। शी इज नॉट सेइंग नो, आई एम सॉरी, लेट हर कंप्लीट करती हूँ। बैठिए ना, कंप्लीट तो कर दीजिए। अरे कंप्लीट तो कर दीजिए, लेट हर कंप्लीट। वैसी साहब इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, शांति से सुनिए, मैं जवाब दे रही हूँ। हमने स्पीकर साहब ने एडमिट किया है, मैंने भी एडमिट किया है। मैं चाहती तो ये सवाल को भेज देती, मैंने नहीं भेजा, इसीलिए मैं जवाब दे रही हूँ कि अभी इसका डेटा तैयार नहीं है। Supplementary to the Honourable Minister is that one of the eligibility criteria is that the product or service should be new one or a significantly improved version of existing service or products. And there are a lot of IPs generated by Muslims and minority craftsmen. An IP can be in form of product design patent, product patent or process patent. Whether innovation under craftsmanship and arts can be considered innovative? Are there any plans to earmark a budget or relaxation on trademark and copyright by artists and craftsmen? And as per plans for tax exemptions for craftsmen and related innovation by Muslim and minority youths. There is a part 2 in the question of NMDFC. Is it true, madam, that in the 12th five-year plan, the total allocation made to NMDFC is only 62.9%? Will the government make it 100% before the 12th plan finishes? This is a very pointed question, madam, but I am really shocked that the Honourable Minister had held a constitutional post. You had accepted the question, not she, madam. It is you. Thank you, madam. NMDFC की स्कीम 1994 से चल रही है। जब मैंने ये इस मंत्रालय का भार संभाला तो मुझे मालूम हुआ कि पिछले 2 साल से वो सरकार जो इससे हमसे पहले थी, उनके मंत्री ने डिमांड करी थी, क्योंकि उनका शेयर कैपिटल, उनका कॉर्पस खत्म हो गया था। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि टीआरएस के असल बॉस अवाम हैं। जिले खम्मम में टीआरएस के 15वें प्लीनरी इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि जिन्होंने इख्तिदार सौंपा है वही इख्तिदार छीन भी सकते हैं, इसलिए असली बॉस अवाम हैं। वजीर आला ने पार्टी कायदीन से अपील की कि वो ओहदे को नजर में रखकर काम ना करें, संजीदगी से काम करने वाले को ओहदे जरूर दिए जाएंगे। हुकूमत और पार्टी की रफ्तार एक होनी चाहिए। केसीआर ने कहा कि अवाम ने टीआरएस पर एतमाद करते हुए तमाम इंतखाबात में कामयाबी दिलाई है, इसी को बरकरार रखते हुए अवाम से जो वादे किए गए हैं उसे पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि मई के आखिर तक नामजद ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना के हर तबके की तरक्की से ही सुनहरा तेलंगाना बनेगा। केसीआर ने कहा कि टीआरएस को मजबूत किया जाए। इजलास के आगाज पर वज़ीर आला ने पार्टी परचम लहराया। तेलंगाना जहदकारों की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। प्लीनरी सेशन के दौरान वज़रा और दीगर कायदीन ने मुख्तलिफ करारदादें पेश की जिन्हें मंजूर किया गया। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में टीआरएस की संजीदगी की कलाई खुल गई है, दावे की भी कलाई खुल गई है। ज़िले खम्मम में पार्टी के 15वें प्लीनरी इजलास में हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर करारदादें पेश की गईं, लेकिन इन करारदादों में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का कोई तज़किरा तक नहीं किया गया। वज़ीर आला गुज़िश्ता कई अरसे से असम्बली के अंदर और बाहर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का दावा करते रहे हैं। असम्बली के हालिया बजट इजलास में वज़ीर आला ने खुद ऐलान किया था कि 1 या 2 महीने में रिपोर्ट आने के बाद ख़ुसूसी इजलास तलब करते हुए करारदाद मंजूर की जाएगी, लेकिन पार्टी प्लीनरी इजलास में जहां किसी रिपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं थी, मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की करारदाद को नज़रअंदाज कर दिया गया।
उधर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में अवाम खुश्क साली से मर रहे हैं और टीआरएस पार्टी प्लीनरी सेशन तकरीब मुनाकिद कर रही है। हुकूमत के खुश्क साली से निमटने के लिए इक़दाम भी सिफर हैं। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में एक वफ़द ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए मौजूदा हालात से उन्हें वाकिफ करवाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम मंडलों को खुश्क साली से मुतासरा करार दिया जाए। उन्होंने देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत मजदूरों की उजरत बकायाजात को फौरी अदा करने का मुतालबा किया। आसरा वज़ाइफ की तकसीम भी मौसर अंदाज में नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भर में पीने के पानी का मसला पाया जाता है। उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस सिलसिले में फौरी कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। हम ये चाहते हैं कि ये जो ड्राउट पोजीशन है रूरल तेलंगाना में बहुत सीरियस है। हम चीफ मिनिस्टर साहब को डिमांड करते हैं इस इशू में इमीडिएटली एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला के ड्राउट रिलीफ मेजर्स डिस्कस करें। दूसरी जानिब बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में 320 अफराद हलाक हो गए हैं और 30,000 अफराद नकल मुकामी कर चुके हैं। इसके बावजूद हुकूमत ने अभी तक कोई जायजा नहीं लिया। बीजेपी वफ़द ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की। बाद में सदर बीजेपी लक्ष्मण ने कहा कि दूसरी पार्टी वालों को अपनी पार्टी में शामिल करने में जिस संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है वो खुश्क साली से निमटने में देखा नहीं जा रहा है। कपास की काश्त न करने की बात कही गई, लेकिन मुतबादिल काश्त के लिए तुखम मौजूद नहीं है। मुस्तकबिल के लिए बुलंद बांग दावे करने से कुछ नहीं होगा। मौजूदा हालात से निमटने की ज़रूरत है। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2016-17 में 2 लाख डबल बेडरूम मकानात देही, शहरी और अजीमतर बलदिया हैदराबाद में तामीर करने के लिए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम में बताया गया है कि देही इलाकों में 5,04,000 रुपये और शहरी इलाकों में 5,30,000 रुपये फ़ी मकान पर खर्च किए जाएंगे। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में फ़ी मकान पर 7 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा देही इलाकों में तामीर किए जाने वाले मकानात के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए 1,25,000 रुपये, शहरी इलाकों बशमूल अजीमतर बलदिया हैदराबाद में तामीर किए जाने वाले मकानात के लिए 75,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। इस स्कीम पर अमलावरी की जिम्मेदारी 9 अजला में कलेक्टर्स को दी गई है, जबकि अजीमतर बलदिया हैदराबाद में कमिश्नर इस स्कीम पर अमलावरी के जिम्मेदार होंगे। अक़ामती अक़लियती तालीमी इदारों में दाखिलों के सिलसिले में अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के दफ्तर वाक़े हज हाउस में काउंटर्स कायम किए गए हैं। MD शफीउल्लाह ने अवाम से दरख्वास्त की है कि अगर दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदखाल के लिए तकालीफ पेश आ रही हैं तो अवाम हज हाउस के दफ्तर से रुजू होकर इन काउंटर से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए हज हाउस में एक काउंटर, स्पेशल काउंटर ओपन करे हैं। इसमें अगर कोई पेरेंट्स इंटरेस्ट हैं बच्चों को एडमिशन करना तो बच्चों को लेके आके सीधा इधर ऑनलाइन में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत नहीं है। एडमिशन के टाइम में आफ्टर 1 मंथ डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है। इसमें डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बाद में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ का ज़रूरत है। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने दबीरपुरा डिवीजन के इलाके नूर खां बाजार का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुकामी अफराद को पीने के पानी के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी बहुत जल्द यकसुई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पीने के पानी की एक नई पाइपलाइन के लिए बहुत जल्द मंजूरी हासिल करके काम शुरू किया जाएगा। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि नूर खां बाजार की एक मस्जिद के पास रहने वालों को भी पीने के पानी के मसाइल दरपेश हैं, जिसकी बहुत जल्द यकसुई की जाएगी। इस मौके पर महकमे आबरसानी के अहदेदारों के अलावा रुकने बलदिया रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। नूर खां बाजार हमारी मस्जिद के पास, मस्जिद हज़रत कबूल पास साहब के पास एक लाइन को जो सो डिस्कनेक्ट करने से पानी आएगा वहाँ पर, क्योंकि वो लाइन
उसको जॉइंट कर दिए, पानी आगे चले आ रहा है, इधर के मस्जिद के 2 गलियों में पानी नहीं आ रहा है। वो तो काम अभी 1 घंटे में शुरू होगा। ये यहाँ के मसाइल थे, इसको हल करवाने के लिए वाटर हाउस के लोगों के साथ यहाँ पर दौरा किया गया। एरिया कॉर्पोरेटर रियाजुल हसन अफंदी साहब भी यहाँ पे हमारे साथ शरीक है, इफ्तियाई के लोग भी हैं। जहाँ कहीं भी पानी की तकलीफ हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शिकायत को दूर करें, लेकिन मजमूई तौर पे पानी की तकलीफ पूरे हैदराबाद में ही नहीं, तेलंगाना में, पूरे मुल्क में बहुत सारे रियासतें खदसाली का शिकार है और बारिश के लिए दुआ की आवाम से अपील की जाती है। इंशाअल्लाह मुमकिन तौर पर जितनी मदद है हम कोशिश करके लोगों को सहूलत पहुँचाएंगे। शुक्रिया। साबिक वजीर शंकर राव ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को उनकी गाड़ी को टक्कर देने की कोशिश की गई, लेकिन उनके ड्राइवर की चौकसी की वजह से वो बच गए। इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शंकर राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले में फौरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बदनुमानियों के खिलाफ कई अफराद को अदालत में खड़ा किया था। दूधखाना गली कोटले आलिजा में मंगल और चारशंबे की दरमियानी शिप अजीब और गरीब धमाके से दहशत का माहौल देखा गया। बाज मकानात में इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुकामी मकीनों ने बताया कि एक शुआ जैसी चीज मकान के ऊपरी हिस्से से टकराई, जिसके साथ ही धमाके की आवाज सुनाई दी। आसपास के मकानात के तकरीबन 8 से 10 टीवी सेट्स को नुकसान पहुंचा। लोग घरों के बाहर निकल आए और मकान की छत का कुछ हिस्सा भी गिरा हुआ पाया गया। बाज़ अफराद का कहना था कि बिजली गिरने से शायद ये वाक़या पेश आया है, ताहम वाज़ह तौर पर अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। टप्पा चबूतरा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने किशन नगर और टप्पा चबूतरे के इलाकों में फ्लैग मार्च किया। टप्पा चबूतरा पुलिस इंस्पेक्टर के अलावा दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। दक्कन MBA कॉलेज में 2 रोज़ा मैनेजमेंट मीट डी टैलेंट का चारशंबे को इख्तिताम अमल में आया। 2 रोज़ा मीट के दौरान जैम, बिजनेस क्विज, एडमेट, HR हंट, बिजनेस प्लान और बिजनेस क्विज के मुकाबले भी मुनक्किद हुए। मुकाबलों में कामयाब तलबा और टॉपर्स में इनामात और ट्रॉफीज के साथ साथ मोमेंटोज भी तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी जॉय चौधरी और दीगर मेहमानों ने तलबा को उनके रोशन मुस्तकबिल से मुतालिक ज़रूरी मशवरे दिए। दारुल उलूम रहमानिया तालाब कट्टे के नाज़िम मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी ने इत्तला दी है कि सदर जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप मौलाना सैयद अरशद मदनी 28 अप्रैल को मदरसे के सालाना इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद आ रहे हैं। वो तकमील हिफ्ज़ कुरान व दरसे ख़त्म बुखारी के इजलास आम में शिरकत करेंगे और बाद मगरिब मदरसे के अहाते में जलसे से भी खिताब करेंगे। नामपल्ली आबकारी भवन में आबकारी कमांड कंट्रोल रूम सेंटर का कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर महकमे माल और आबकारी के आला अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर महेंद्र रेड्डी ने बताया कि ये कमांड कंट्रोल सेंटर काफ़ी माविन साबित होगा। रियासत में जारी गुड़म्बे और सिंधी से हो रही अमवात पर इससे काबू पाया जा सकता है। इस सेंटर में तेलंगाना के 10 अजला के आबकारी अहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जा सकती है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने नकली करेंसी के कारोबार में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुसद्दिक़ा इत्तला पर चंदनगुट्टा पोस्ट ऑफिस के इलाके में एक मकान पर धावा करते हुए प्रवीण नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 18,000 रुपए की नकली करेंसी को भी जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि प्रवीण के दूसरे साथी नवीन, कामुल और सलीम, जिनका ताल्लुक मगरबी बंगाल से बताया गया है, अभी मफरूर हैं
और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। प्रवीण को चन्नानगोट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साउथ जोन टास्क फोर्स से हम जॉइंट ऑपरेशन के एक आदमी पकड़ के लिए इनका पोजीशन में 18,000 फेक करेंसी नोट्स को सीज करना। उन्होंने प्रवीण कुमार बोल के हमारा स्टेट आदमी है। तो इससे पहले एक केस है इधर चंद्रानगोट्टा पे, ये दूसरा इंटरस्टेट गैंग है, उनका ऊपर गैंग कल के ओपन कर रहा है। ये केस भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। साउथ जोन टास्क फोर्स और चंद्रानगोट्टा पुलिस कंबाइंड ऑपरेशन में इन्होंने अभी अरेस्ट हुआ, उनको जुडिशल रिमांड को भी जाता है। शमशाबाद मंडल के किशनगुड़े में गाड़ी ने बाइक को टक्कर दे दी। बाइक पर सवार 3 अफराद इस हादसे में जख्मी हो गए। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। इनोवा गाड़ी के ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया। शमशाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महानकाली पुलिस ने ऑटो ड्राइवर्स और प्रीपेड काउंटर्स के जिम्मेदारों को इंतबाह दिया है कि अगर वो ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रोजाना करीब 250 ट्रेनें मुख्तलिफ मकामात से आती हैं, जिन्हें ऑटो ड्राइवर्स और प्रीपेड काउंटर्स वाले आपस में गैर कानूनी तौर से इश्तराक करते हुए रेल में मुसाफिरीन से ज्यादा मुआवजा वसूल कर रहे हैं। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर महानकाली पुलिस ने ऑटो ड्राइवर्स और प्रीपेड काउंटर्स वालों की काउंसलिंग की ताकि वो रेलवे मुसाफिरीन से ज्यादा किराया वसूल न करें। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। खम्मम में टीआरएस के प्लीनरी इजलास में मुख्तलिफ करारदादों की मंजूरी। मुसलमानों को 12% तहफ्फुजात की करारदाद नजरअंदाज। क्या स्टैंड अप इंडिया अक़लियतों के लिए नहीं है? मरकजी हुकूमत से सदर मजलिस का सवाल। लोकसभा में रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और मरकजी वजीर नजमा हिबतुल्लाह के दरमियान नोकझोंक। देही और शहरी इलाकों में 2 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर। रियासती हुकूमत के अहकाम जारी। अक़लियती अक़ामती इदारों में दाखिलों के लिए अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से रहनुमाई। हज हाउस में काउंटर्स का क़याम। आलिजा कोटले में धमाके जैसी आवाज के बाद दहशत का माहौल। मकान के ऊपरी हिस्से से बिजली के टकराने का शुबा। और चन्नानगोट्टा पोस्ट ऑफिस के पास एक मकान पर पुलिस का धावा। नकली करेंसी के कारोबार में मुलव्विस एक शख्स गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।